मनहूस नहीं, मसीहा है अनुपमा। हुआ ये एहसास, उतरी गिल्ट की पहली परत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का जब पहला प्रोमो आया था इस लीप के बाद का, उसमें अनुपमा ये कहती दिखाई दी थी कि मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगी। मगर आप हम सब ने दिल में सोचा होगा कि कब तक रोक पाएगी अनुपमा अपने आप को, क्योंकि अनुपमा की नेचर में यही है कि वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती ही है। और आज वो दिन आ गया। आज अनुपमा ने नीलेश की मदद की, तो इसके ऊपर चर्चा तो बनती है, क्योंकि ये मनहूस से मसीहा तक का सफर है जो अनुपमा ने फिर से कवर किया है। उसकी पहली परत जो है गिल्ट की, वो निकली है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा ने हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ किया ही है। अनुपमा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया तो वो अनुज, जो आज अनुपमा के साथ नहीं है। अनुपमा है अनुपमा जो खुद को ही मनहूस समझना शुरू कर चुकी थी आर्यन की मौत के बाद। उसको लगता था कि मैं ही हूं, और अभी भी लग रहा है कि मैं ही हूं जो अपनी बेटी को विधवा करने वाली हूं। मैं ही हूं जो राही के रास्ते में कांटे बीजने वाली हूं। मैं ही हूं जो अपनी बेटियों के साथ गलत कर गई। मैंने जो भी इस सफर में देखा है, जबकि अनुपमा हमेशा एक कचरे का डब्बा की तरह ट्रीट हुई है, एक डोरमैट की तरह ट्रीट हुई है, जिसमें कचरा डालते रहो, खाली नहीं होने देना है उस कचरे के डिब्बे को। उसमें से बास आए, उसमें से सड़ांध आए, कुछ भी आए, मगर खाली नहीं होने देना है। ये अनुपमा के अपनों का अनुपमा के प्रति रवैया है। और अनुपमा का क्या है, वो खुद ही अपने लिए जो है ढूंढ लेती है ऐसी चीजें जिससे कि वो फिर से रिफ्रेश होकर अपनों के लिए काम करना शुरू करती है। मगर ये आर्यन की मौत ने उसको तोड़ दिया। तो आर्यन की मौत के बाद अनुपमा ऐसे अपने आप में अपने शेल में चली गई कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो गया। पहले अनुज के डायलॉग ने तोड़ा था, मगर यहां पे तो आर्यन की डेथ ने तोड़ा। इतना तो अनुपमा को समर की डेथ ने नहीं तोड़ा था, मगर आर्यन की डेथ के लिए अनुपमा को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया। अनुपमा को बार बार ये ताने दिए गए कि तूने अपनी बेटी को विधवा कर दिया, एक दिन की सुहागन बना के छोड़ दिया माही को। ये गिल्ट लेके, ये बोझ लेके अनुपमा मुंबई पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो 6-7 महीने की लीप में कवर हो गया। मगर अनुपमा एक ऐसे घर में पहुंची जहां पे 2 लड़कियां ऑलरेडी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है, और अनुपमा को तो करना ही है। तो आज जो सीन हुआ दोस्तों, आज अनुपमा जब नीलेश को देखती है, पहले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अपना टाइम याद आता है अनुज का, और वो जो भी उनके प्यार के वो पल होते थे वो सारे याद आते हैं। मगर जैसे ही वो नीलेश को देखते हैं कि उसको तकलीफ हो रही है, एक पैर आगे बढ़ाती है, फिर रुक जाती है। वही ट्रॉमा कि मैं मदद नहीं करूंगी, अगर मैं मदद करने गई तो कहीं उल्टा हो गया तो फिर मैं फिर से मनहूस, कोई और कर देगा मदद, ये सोच के एक पल के लिए वो पीछे हटी। मगर दूसरे पल वही अनुपमा, वही शेरनी जागी जो दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहती है। दूसरों की जान बचाना हो, दूसरों को किसी लफड़े से निकालना हो, कुछ भी करना हो, वो अनुपमा गई और उसने नीलेश की जान बचाई। डर रही थी कि अगर मैं गई तो आर्यन की तरह इसका भी कुछ हो ना जाए। मगर जैसे ही नीलेश ठीक हुआ, अनुपमा की जान में जान आई। उसको ये गिल्ट जो चल रहा था आर्यन की डेथ का, माही को विधवा बनाने का, उसका 1% गिल्ट कम हो गया, क्योंकि उसने एक सुहागन को विधवा होने से बचा लिया। जबकि वहां पे अनुपमा का कोई कसूर नहीं था, कुछ नहीं था। मगर यहां पे अनुपमा उसी गिल्ट को कम करती नजर आई। उसके मन को शांति मिली कि यस, मैंने कुछ किया। मगर ये तो अनुपमा का स्वभाव है। कभी कभी इंसान खुद ही अपना स्वभाव भूल जाता है, और भूलना चाहता है, ना भी भूले तो भूलना चाहता है, जानबूझ के भुलाता है कि नहीं नहीं भाई, इसमें नहीं जाना, इसकी वजह से मुझे बहुत जूते पड़े हैं। अभी रिसेंटली राही बेइज्जती करके गई है,
तो अनुपमा का वो जो मनहूस वाला था, क्योंकि अनुपमा को जिस तरह से ट्रीट किया गया कोठारी मेंशन में, जिस तरह से धक्के दिए गए, जिस तरह से राही ने भी धक्का दिया, तो ये वही होता है। ये तो मनहूस से भी बदतर जीवन है। मनहूस कहते हैं, सब कहते हैं, मगर घर पे तो रखते हैं, क्योंकि माही को भी तो मनहूस कहते थे, मगर घर पे रखते हैं। मगर अनुपमा को तो घर से ही निकाल दे कि इतनी मनहूस है कि रखने के लायक नहीं है, साथ में नहीं रखना है अनुपमा को। तो इस तरह से तो आज जब ये पहला गिल्ट का परत उतरा, तो अनुपमा का जो मसीहा की तरफ पहला कदम है वो बढ़ गया। अब अनुपमा रुकेगी नहीं। अब अनुपमा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करेगी और आगे बढ़ेगी। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जो पहला परत उतरा है ना गिल्ट का, और अपने आप को मनहूस समझने का थोड़ा सा उसने कम किया है, वो बहुत अच्छा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।